चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एक और चैनल है दोस्तों, अफसर शेख ऑफिशियल, आप उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा मेंबरशिप भी है, जिसके अंदर स्टैटिस्टिक स्कैल्पिंग के वीडियोज़ हैं, यानी ऑलरेडी जो स्टॉक आपके लॉस में है किस तरह से उसके अंदर रोज़ाना आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैं भी करता हूँ और हमसे जुड़कर हज़ारों लोग कर रहे हैं, तो आप भी उससे ज्वाइन करके कर सकते हो। फ्री में भी सभी वीडियोज़ है, कोई मसला नहीं है, आप फ्री में भी सीख सकते हो, ठीक है। और एडवांस लेवल सीखने के लिए उसके जो वीडियो 10-12 वीडियो उसके अंदर है, उसे भी आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों आज के बाज़ार की बात करें और गुज़िश्ता कल के बाज़ार की बात करें, आने वाले 1-2 दिन 4 दिन की बात करें और ओवरऑल दुनिया भर के हालात की बात करें दोस्तों, तो हालात अच्छे नहीं हैं। अगर हम ईरान और इजराइल की बात करेंगे, जैसा कि आप लोग खुद, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग हर वक्त यूट्यूब पे, और आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त आपको अपडेट मिलती ही होगी। मगर इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है मैं अपने इसमें देता ही रहता हूँ आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे। तो दोस्तों आपको पता है कि ईरान और इजराइल का मसला बढ़ता ही जा रहा है और कोई भी जो है रुकने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर पे इजराइल, आपको पता है कि ईरान के ऊपर वो एटॉमिक बम बनाने का इल्ज़ाम लगाता है। ईरान कहता है कि नहीं, ये तो हम सिर्फ जो है पावर्स के लिए, लोगों के लिए, यानी बिजली वगैरह बनाने के लिए और चीज़ें बनाने के लिए हम उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर जो है ये इजराइल, आपको पता है कि हमास के ऊपर भी और दूसरे लोगों के ऊपर भी ये जो चाहता है करता है, नहीं करता है। तो अब की बार आपको पता है कि ईरान आपको पता है कि वो भी एक पावरफुल मुल्क है और ख़ास तौर पे ईरान ने तो अपने जो है मिसाइल सिस्टम को इतना बेहतर बनाया हुआ है कि जो मिसाइल के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है कि वो भी अभी, हालांकि दोस्तों ये बिल्कुल नहीं, कहीं के भी आम लोग नहीं मारे जाने चाहिए और इसी तरह से किसी हॉस्पिटल पे या सिविलियंस पे वार नहीं होना चाहिए। मगर जब ये लड़ाई होती है तो आपको पता है कि इम्पैक्ट सभी के ऊपर पड़ता है। तो इजराइल के अंदर भी इसके हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल गिरा, आपको पता है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम भी इसको जो है कंडेम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर दोस्तों ये सारा फसाद करने वाले और करवाने वाले बड़े लोग हैं। मगर मैं असल जो बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अफसर भाई, अपने को जो सबसे ज़्यादा लॉस किस चीज़ से होगा, यानी कैसे स्टॉक में रहें, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें या ना करें, रोज़ाना ही ये चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि देखो, शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती है। और ख़ास तौर पे जो क्रूड ऑयल है, आपको पता है कि क्रूड ऑयल अक्सर देश जो है वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि एक्सपोर्ट नहीं करते, सब इंपोर्ट करते हैं। और क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना ये हमारे लिए सुपर डुपर नेगेटिव होता है और सारी ही कंपनियां गिरती है, बाज़ार गिरती है। मगर उनमें भी मैं आपको कुछ कंपनियां ऐसी बताऊंगा जो आप नोट कर लेना। जो क्रूड ऑयल गिरता है, क्रूड ऑयल का जब भाव चढ़ता है ना, तो ये कंपनियां बेचती है तो इनको नफ़ा होता है, ठीक है। उनमें से मैं 2 कंपनी के बारे में फ़िलहाल बताऊंगा, 3 भी बता सकता हूं। मगर अगर रिलायंस की मैं बात करूं तो रिलायंस कंपनी जो है ना, वो आपको पता है कि रिटेल्स के बहुत सारे काम करती है और इसी तरह से जियो भी है, बहुत सारा काम करती है रिलायंस। तो रिलायंस को हमने हटा दिया। अगर हम बात करें तो उसमें ONGC और OIL है, OIL, ठीक है। ये दोनों शेयर ऐसे हैं जो अगर शेयर क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं तो ये बढ़ता है, ठीक है। दोनों ही जो है यानी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिविडेंड भी देती है। तो ऐसे स्टॉक में, यानी वो भी ट्रेडिंग, हाँ एक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक अच्छे ही हैं। अगर गिरावट में मिले तो बहुत अच्छे। जब नीचे की तरफ था तो हमने बहुत वीडियो बनाए, आए दिन भी मैं बनाते ही रहता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस तो मैं वैसे भी बनाता रहता हूँ, आप जाकर चैनल पर वीडियोस वगैरह देख भी सकते हो। तो ये 2 कंपनी है जिनसे लॉस होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर ज़रा भी जो है ना हालात के अंदर दुरुस्तगी आती है और ऑयल का प्राइस घटता है तो सबसे पहले इन्हीं 2-3 कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इतना अब या फ़ायदा किसको होता है? फिर BPCL को, IOC को, आपको पता है ये जो बेचने वाली है BPCL, IOC, HPCL, इन कंपनियों को फिर ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये बात हमारे ज़हन में होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। मगर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे, 10-15% गिरा, 20% गिरा, अगर
अगर आप दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी करना चाहते हैं, अगर अच्छी-अच्छी कंपनियों में जो अभी 1 महीने 2 महीने के अंदर ही 20-20% बढ़े, अगर आप उनके अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो आप जो 10-15% स्टॉक गिरे, थोड़ा-थोड़ा उसके अंदर जो है 3-4 बार में स्टॉक आप रख सकते हो, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, खास तौर पर जो निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50 की कंपनियाँ हैं, ऐसे कंपनियों पे फोकस करना चाहिए, तो आपका पैसा भी बनेगा। ठीक